और भारत को लेकर के ट्रंप का बड़ा बयान, इस वक्त की ये बड़ी खबर है। भारत को F-35 फाइटर जेट देंगे, ट्रंप ने ये बात कही है। इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इस वक्त बातें कर रहे हैं कि वो कुछ कॉम्बैट व्हीकल्स की प्रोडक्शन, उसकी परचेज, उसके अलावा फाइटर जेट इंजन के बारे में भी एक डील की बात हो रही है। भारत को जदीद असलहा फराहम करने पर तहफ़्फ़ुज़ात है। इससे जनूबी एशिया के अमन में अदम तबासुन पैदा होगा। देखिए, डिफेंस जो फ्रेमवर्क बना है उसमें 35 जहाज F-35 जहाज देने की बात है, तो वहाँ हिंदुस्तान में एक बहस शुरू हो गई है कि जी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट है इसकी, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। मोदी साहब का दौरा वाशिंगटन कामयाब रहा या नाकाम? देखिए, जो ऑप्टिक्स हैं उससे तो यही लगता है कि कामयाब रहा है। दोस्तों, इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो कॉम्बैट व्हीकल्स जो हैं वो बाय करने जा रहे हैं। हिंदुस्तान का जो चेहरा है, मकरू चेहरा, वो दुनिया ने देखा है। स्टेट टेररिज्म ये खुद करते हैं, इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाते हैं। आप प्रेसिडेंट के मीटिंग पे वो ये कि जी जो ट्रांसफर किया जा रहा है मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंडिया को, भारत और पाकिस्तान का जो मुकाबला है वो पाकिस्तान यहाँ अल्लाह की रहमत से और भारत यहाँ आ जाएगा। नरेंद्र मोदी जी का विजिट टू यूएस, हाँ, गन्स एंड रोजेस, मतलब रोमांस भी है उनका डोनाल्ड ट्रंप के साथ। फिर उनके डिफेंस डील्स हो रही हैं बड़ी बड़ी, जिनको लेकर पूरी दुनिया में हेडलाइंस बन रही हैं। नरेंद्र मोदी ने ट्रंप की तारीफ और चापलूसी करने में बज़ाहिर कोई हिचकिचाहट महसूस नहीं की। आज मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बड़ी पावर होते कोई पाकिस्तान को नहीं पूछता साहब। पाकिस्तान ने खुद अपना बेड़ा गर्क किया हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबर यह है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि अमेरिका भारत को F-35 स्टील फाइटर जेट बेचने के लिए तैयार है। पीएम मोदी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने यह साफ कर दिया, लेकिन इससे पाकिस्तान में हलचल मच गई है। अरब न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के विदेश प्रवक्ता ने कहा कि इससे दक्षिण एशिया में सैन्य संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन सवाल यह है, जब पाकिस्तान चीन से फाइटर जेट और मिसाइलें लेता है तब उसे शांति की याद क्यों नहीं आती? इस बीच भारत अमेरिका की ज्वाइंट स्टेटमेंट में आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को भी फटकार लगाई गई। तो दोस्तों, क्या अमेरिका भारत को F-35 देना सही फैसला है? आपका क्या कहना है? कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं वीडियो, पाकिस्तानी मीडिया क्या कहता है। दोस्तों, इस वक्त बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आ रही है कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो है वो कॉम्बैट व्हीकल्स जो हैं वो बाय करने जा रहे हैं अमेरिका से। और आप ये समझ लें, अदर दैन दैट फाइटर जेट इंजन डील जो है वो भी फाइनलाइज होने के करीब है। मोदी साहब का ये जो विजिट है, जो बुध और जुमेरात का अमेरिका का है, आपको याद होगा कि द मोमेंट देयर वाज अ फर्स्ट टेलीफोनिक कन्वर्सेशन विद प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकन्स मेड इट क्लियर, द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन मेड इट क्लियर, इंडिया शैल बाय मोर यूएस मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट, ब्रिंग डॉलर्स। ठीक है जी। और इसमें डिफेंस, टेक्नोलॉजी, ट्रेड, एनर्जी, इस चीज़ के ऊपर फोकस था इंडिया का। और डिफेंस में ये है कि हमें इक्विपमेंट दें, टेक्नोलॉजी ये है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें, ट्रेड में ये है कि हमारे साथ ट्रेड करें, और एनर्जी में ये है कि हमारे सोलर अलायंस में आएँ, हमें जो है वो फ्रीडम दें। बहुत सारे इसके मीनिंग लिए जा सकते हैं बाय द वे। बट नरेंद्र मोदी का वहाँ जाना, और आपने पहले ही ये बता दिया कि जाने से पहले उसने कोई छोटी मोटी, जैसे कहते हैं ना, बड़े गॉड को कोई ऑफरिंग्स करते हैं ना, दाने डाले, हाँ हाँ, गॉड्स के आगे सैक्रिफाइसेस करते हैं ना थोड़ी सी। तो जाने से पहले इन्होंने, मोदी साहब ने 10% हार्ली डेविडसन के ऊपर टैक्स जो है, इंपोर्ट ड्यूटी कम कर ली। वो नाराज थे उस पे, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर करके कि बस चलो ऐसी कुछ करता है, कोई रोटी पानी देती है गॉड नो, तो हम जाइए, चढ़ावा चढ़ाया ना मूर्ति के आगे, मूर्ति के आगे। तो अब मूर्ति के पास पहुँच गए हैं, चढ़ावा चढ़ा के। उधर से मूर्ति जो है वो कहती है कि अपनी जगह पे सारी बात ठीक है, मगर अब तो ऐसे ही होगा कि ये कि 2-3 चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। एक तो ये कि वो डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि इंडिया का जो टैरिफ बैरियर है इज द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। मुंह पे कह दिया उन्होंने, मुंह पे कह दिया, और स्पीच के अंदर कह दिया, और वो सुन रहा है वहाँ मोदी। तो एक तरफ मोदी कहता है MIGA, मेक इंडिया ग्रेट अगेन, वो कहता है MAGA, मैगा, मीगा, वो मैगा कर रहा है, ये कहता है मैं मीगा पे आ गया। तो अब नरेंद्र मोदी को सुनना पड़ा ना कि अब आपका जो ट्रेड बैलेंस है, सबसे पहले तो उसने यहाँ से शुरू की ना बात। आसिफ साहब, मुझे मुख्तसरन बताइएगा, मोदी साहब का दौरा वाशिंगटन कामयाब रहा या नाकाम?
देखिए, जो ऑप्टिक्स हैं उससे तो यही लगता है कि कामयाब रहा है। I was expecting this answer. हाँ, लेकिन बात जो है सही करनी चाहिए। I'm still interested, ये जो लेकिन कह के आप जो आगे बात करेंगे। नहीं, बहुत से हवालों से कामयाब रहा है। मोदी साहब को और भारतीयों को खुश होना चाहिए कि अमेरिका और भारत के जो ताल्लुकात हैं मजीद आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। 2-3 बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ें हुई हैं, वो मैं बताता चलूँ, अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहते हैं। पहले तो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई, 36 पैराग्राफ्स की जॉइंट स्टेटमेंट है और काफ़ी उसमें बातें हैं मुख्तलिफ। ट्रेड की बात हो रही है और जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसकी बात हो रही है, डिफेंस कोऑपरेशन की बात हो रही है और साथ साथ में भारत में ये बहुत खुशी मनाई जा रही है कि जो पैराग्राफ 32 है जॉइंट स्टेटमेंट का, उसमें मुंबई अटैक का भी जिक्र है और ये कहा गया है कि पाकिस्तान जो है मुंबई अटैक और पठानकोट जिन्होंने ये हमले किए भारत में, उन पर मुकदमा चलाकर उस मुकदमात को लॉजिकल एंड तक पहुंचाए। भी कहा गया है कि पाकिस्तान ने जो है कंसर्न अपना और शो किया है भारत और भारत के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन प्रेसिडेंट के मीटिंग पे, वो ये कि जी जो ट्रांसफर किया जा रहा है मिलिट्री टेक्नोलॉजी इंडिया को, उसके ऊपर भी जो है वो मिलिट्री टेक्नोलॉजी जो इंडिया को ट्रांसफर करेगा यूएस, उसके ऊपर भी पाकिस्तान ने अपना कंसर्न शो किया है। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब कोई बात सुनेगा, कोई बात देखेगा, क्या उस की कुछ वैल्यू है वो कंसर्न शो करने की? कोई मुझे ये बता दे, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि उसकी कोई वैल्यू है, या कोई बात आपकी सुनेगा या आपको कोई इस काबिल समझेगा कि आप की बात के ऊपर रिएक्ट किया जाए, या इवन आपको मेरे ख्याल है ज्यादा से ज्यादा इंडियन मीडिया आपके ऊपर 2-4 शोज कर लेगा कि आपने ये कहा है वो कहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। लेकिन अमेरिका तो मुझे नहीं लगता कि आपकी इस बात को सुनेगा या अमेरिका आपकी इस बात के ऊपर किसी किस्म का रिएक्शन देगा, इसलिए कि आप तो वहां पर जाते हैं सिर्फ पैसा मांगने, आप तो वहां पे जाते हैं सिर्फ डॉलर के लिए कि जी हमें जो है वो IMF से पैसा दिलवा दो या हमें वर्ल्ड बैंक से दिलवा दो या सऊदी अरब को कह दो कि जी वो हमें पैसा दे दे। लेकिन सऊदी अरेबिया भी तो अमेरिका के कहने से ही पाकिस्तान को पैसा देता है। अगर सऊदी अरेबिया को अमेरिका ना कह दे कि भाई पाकिस्तान को 1 टका ना देना, तो वो हमें 1 टका भी नहीं देगा। इंडिया जो है उसका मसला ये है कि वो परचेज करना चाहता है। इंडिया हैज बीन इन टॉक्स बाय द वे इन कन्वर्सेशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स, परचेज करना चाहता है, को प्रोड्यूस करना चाहता है कॉम्बैट व्हीकल्स, ताकि और इस डील को फाइनलाइज करना चाहता है। और साथ ही साथ जो जेट इंजन डील है, ठीक है जी, बहुत सारे लोग इससे फेमिलियर हैं, वो भी डील करना चाहता है। आपको पता है बीइंग इंडिया इज नोन एज इन द वेस्ट एज वर्ल्ड्स बिगेस्ट आर्म्स इंपोर्टर, ठीक है जी, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड कहती है ये कि रशिया के ऊपर रिलाय करता रहा है और अब वो ट्रम्प कहता है भाई तुम्हारे पास डॉलर हैं, तुमने अच्छे भले हमसे डॉलर कमाए हैं, ये जो ट्रेड सरप्लस है उसमें आए ना आप जरा हमारे साथ में पैसे दें और फेयर ट्रेडिंग पार्टनरशिप होनी चाहिए, ठीक है जी। आपको पता है डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो किसी को माफ तो नहीं करते। मैं देख रहा था यूक्रेन को कह रहे थे 500 अरब डॉलर के तुम्हारे पास जो है वो मिनरल्स हैं तुम्हारे नीचे, वो मुझे दो। उनको ये है कि हमने जो अरबों डॉलर तुम्हें दिया वो कैसे लेंगे। सो बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो रही। एवरी डे यू गेट अप, यू वेक अप एंड यू फाइंड एन इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दैट कम्स फ्रॉम मिस्टर डोनाल्ड ट्रम्प। अमेरिका जो है जो तजारत करते हैं वो 190 अरब डॉलर की तजारत है, जिसमें से 120 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है इंडिया की टू अमेरिका और 70 अरब डॉलर की अमेरिका की एक्सपोर्ट है टू इंडिया। अच्छा। और जो ट्रेड डिफिसिट है वो 50 अरब डॉलर के करीब है। अच्छा। इंडिया का फायदा उसका। वो कहता है इन्हें तो साफ करो ना, पहले ट्रेड बैरियर्स कम करो, नहीं तो हम भी उतने लगाएंगे जितने आपने हमारे रेसिप्रोकल। और यही वो सब दुनिया को यही पैगाम दे रहा है कि जो साढ़े ना करोगे ऐसी भी तोड़ना वही करांगे। चाइना को भी यही पैगाम है, इंडिया को भी यही पैगाम है, पर इसके अलावा भी इंडिया को एक पैगाम है और इंडिया जाहिर है कांट अफोर्ड टू डू दैट। और ये ट्रेड डिफिसिट, इसी के ऊपर तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया बिल्ड करता है एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। पहली बात। दूसरी बात ये है कि उसने ये कहा है कि हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं, अब हमारे से हथियार खरीदो तुम। मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा जोर है अमेरिकन एक्सपोर्ट्स के ऊपर, मिलिट्री टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा जोर है। और इस वक्त इंडिया इज़ द लार्जेस्ट इम्पोर्टर ऑफ वेपन्स इन द वर्ल्ड। टोटल अगर 100 रुपये की दुनिया की एक्सपोर्ट है हथियारों की, तो उसमें से 10 रुपये की इंपोर्ट है इंडिया की। और एक सिंगल लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया, मोर देन इजराइल, मोर देन एनी अदर कंट्री, जो इतने हथियार इंपोर्ट करता है। और इसलिए हथियार इंपोर्ट करता है रशिया से, फ्रांस से,
और अमेरिका से। अमेरिका कहता है हमें नंबर 1 बनाओ, जी, रशिया की जगह लाओ, हाँ रशिया को कम करो और हमसे लो। वहाँ 2 जगह पे वो इंडिया को कह रहे हैं, एक तो ये कि हमसे हथियार लो, स्पेशली F-35 फाइटर्स एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को F-35 स्टील फाइटर जेट बेचने का ऐलान किया। यह भारत की हवाई ताकत को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका साबित होगा। इस डील के बाद भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास अत्याधुनिक स्टील फाइटर जेट है। हाल ही में बेंगलुरु एयर शो में अमेरिका और रूस ने अपने स्टील फाइटर पेश किए थे, लेकिन अब अमेरिका ने भारत को F-35 देने की घोषणा कर पाकिस्तान को बैकफुट धकेल दिया है। पाकिस्तान भारत से मुकाबला करने के लिए चीन से स्टील जेट खरीदने का सपना देख रहा था, लेकिन उसकी आर्थिक हालत ऐसी नहीं है कि वह इन्हें खरीद सके। उधारी पर लेट जाना भी लंबी लड़ाई है और चीन कितने दिन मुफ्त में हथियार देगा, ये बड़ा सवाल है। F-35 दुनिया के सबसे उन्नत लड़ाकू विमानों में से एक है। यह भारतीय वायुसेना की ताकत को कई गुना बढ़ा सकती है और भविष्य की किसी भी चुनौती का सामना करने में भारत को सक्षम बना देगा। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान के पास स्टील जेट खरीदने की क्षमता है? कमेंट में अपनी राय दें और वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।